प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पे आप सभी लोग को उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों से निकलने वाली वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम इस चैनल पे देखने को प्राप्त होता है। और साथ ही साथ इस चैनल पे आप सभी को मित्रों टीजीटी क्लास से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एसएसबी आदि के एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। इस चैनल पर आपको क्लास मिलेंगे। तो मित्रों जो लोग नए हमारे चैनल पे आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश कर लें, जिससे आप लोग अस्थायी रूप से हमारे चैनल से जुड़ सकें और इस चैनल से जुड़कर आप सभी लोग अपनी तैयारी को उधार दें, बेहतर तैयारी करें। तो मित्रों एग्ज़ाम चुनाव के बाद होने की संभावना है। तो मित्रों आप सभी लोग अपनी तैयारी को गति दें, बेहतर ढंग से तैयारी को करें। आज इस क्लास में आप सभी को टीजीटी स्पेशल डीएसएसबी की क्लास होगी। तो मित्रों इस क्लास के माध्यम से, इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप सभी लोग को महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो मित्रों आप सभी लोग अपने मित्रों तक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को प्राप्त होंगे। इस क्लास में आपको डीएसएसबी फाइन आर्ट से संबंधित स्पेशल आज का क्लास होगा। तो मित्रों आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो जिसमें आपका ऑप्शन में है जिप्सी परिवार, ब्रह्मचरी, राम द्वारा समुद्र का मनभंग, नेक्स्ट आपका है हंस और शकुंतला। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है वो आपका ब्रह्मचरी जो चित्र है, ये आपका ब्रह्मचरी जो आपका चित्र है मित्रों, ये राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित नहीं किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है मित्रों, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? तो मित्रों अग्नि पुराण में कलाकारों को क्या कहा गया है? तो अग्नि पुराण में कलाकारों को कहा गया है, ऑप्शन में है देवता, गुरु, योगी, तपस्वी। तो अग्नि पुराण में कलाकार को तपस्वी कहा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत की कला एक परिपेक्ष प्रसिद्ध पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो भारत में जो कला है एक परिपेक्ष पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो प्राण कुमार शर्मा, अमृतलाल नागर, ईवी हवेल, प्राणनाथ माघो। तो आपका जो राइट आंसर है प्राणनाथ माघो है। दोस्तों इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, डीएसएसबी फाइन आर्ट टीजीटी से संबंधित है। तो मित्रों इस क्लास में आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को रखा गया है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्र राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो मित्रों राजा रवि वर्मा के द्वारा कौन सा चित्र है जो चित्रित नहीं किया गया है? ऑप्शन में आपके है जिप्सी परिवार, ब्रह्मचरी, नेक्स्ट है राम द्वारा समुद्र का मनभंग, चौथा है हंस और शकुंतला। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है वो आपका ब्रह्मचरी है। नेक्स्ट इसी क्रम में है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है मित्रों, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? अग्नि पुराण में कलाकारों को क्या कहा गया है मित्रों? तो कलाकारों को कहा गया है ऑप्शन है देवता, गुरु, योगी, तपस्वी। तो मित्रों अग्नि पुराण में कलाकारों को कहा गया है योगी। जिस प्रकार से योगी ध्यान रखता है, एक चिंतनशील होता है, एक कल्पनाशील होता है, ठीक उसी प्रकार से कलाकार भी एक चिंतनशील होता है और एक सृजनकारी होता है और एक योगी के भांति अपने कला ध्यान में मग्न होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों,
भारत की कला एक परिपेक्ष प्रसिद्ध पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो भारत की कला एक परिपेक्ष प्रसिद्ध पुस्तक का रचनाकार है, कौन है? आपके ऑप्शन है प्राण कुमार शर्मा, दूसरा है अमृत लाल नागर, तीसरा है E.V. हवेल, चौथा है प्राणनाथ मागो। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है वो आपका है प्राणनाथ मागो। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है मित्रों, इस क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जादूगर प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? तो मित्रों भारतीय जादूगर किसे कहा गया है? प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? तो रविन्द्रनाथ, दूसरा ऑप्शन है अविन्द्रनाथ, तीसरा आपका है गगनेन्द्रनाथ और आपका चौथा है सुरेंद्रनाथ। तो मित्रों जादूगर किसे कहा गया है? भारतीय जादूगर प्रसिद्ध चित्रकार किसे कहा गया है? तो गगनेन्द्रनाथ ठाकुर को कहा गया है। किसको कहा गया है मित्रों? तो गगनेन्द्रनाथ ठाकुर को कहा गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस कलाकार को बर्डमैन के नाम से जाना जाता है? किस कलाकार को बर्डमैन के नाम से जाना जाता है? अर्थात बर्ड मीन्स चिड़िया होता है, चिड़ियों का कलाकार किसे कहा गया है? पंछियों के चित्रकार किसे कहा गया है? तो मित्रों ऑप्शन आपका है जे स्वामीनाथन, दूसरा है जे राम पटेल, तीसरा है ज्योति स्वरूप, चौथा है राम गोपाल विजयवर्गीय। तो मित्रों जो आपका जो कलाकार है जिसे पक्षी चित्रकार के नाम से जाना जाता है जे स्वामीनाथन। आपका राइट आंसर फर्स्ट है, पहला है जे स्वामीनाथन को पक्षी कलाकार के नाम से जाना जाता है, बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है मित्रों, नेक्स्ट इसी क्रम में प्रश्न है 6 नंबर का आपका, गेम सीरीज किस चित्रकार ने बनाई? तो मित्रों गेम जो है सीरीज किस चित्रकार ने बनाई? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कृष्ण खन्ना, दूसरा है नंदलाल, तीसरा है अविनाश, चौथा है राम कुमार। तो मित्रों जो गेम सीरीज जो है उन्होंने चित्रकार किया था, चित्र बनाया था, तो आपके चित्रकार जो हैं आपके कृष्ण खन्ना जी हैं। कृष्ण खन्ना ने जो है गेम सीरीज बनाया था। नेक्स्ट इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है मित्रों, रविंद्र रेड्डी का प्रमुख माध्यम क्या है? तो रविंद्र रेड्डी का जो प्रमुख माध्यम है क्या है? ऑप्शन में आपका है कांसा है, मृत्तिका है, फाइबर ग्लास है, एल्युमिनियम है। तो मित्रों इनका जो माध्यम था ये आपका फाइबर ग्लास था। इनका जो राइट आंसर है फाइबर ग्लास है, रविंद्र रेड्डी का जो प्रमुख माध्यम था। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका प्रश्न है, इसी क्रम में नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, प्रश्न है, लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी चित्र किस चित्रकार ने बनाया? मित्रों लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? नंबर आपका ऑप्शन है गुलाम मोहम्मद शेख, दूसरा है ज्योतिष भट्ट, तीसरा है हिम्मत शाह, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है आपका गुलाम मोहम्मद शेख ने लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी के चित्र उन्होंने बनाया था। चित्रकार जो जिसके हैं गुलाम मोहम्मद शेख हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मूर्ति शिल्पे नूड के मूर्तिकार हैं। मित्रों मूर्ति शिल्पे जिसमें नूड को नंगी मूर्ति कहा गया है, नूड के मूर्तिकार हैं। किसको कहा गया है? नूड से जिसे कहा गया है नंगी जो पेंटिंग नंगी जो है मूर्तियों को बताया गया है नूड कहा गया है। तो इसके कौन मूर्तिकार हैं? आपके पहला ऑप्शन है पहला जो ऑप्शन है सुब्रयालू धनपाल, दूसरा है N.N. रिमजॉन, तीसरा है S.L. पार्सर, चौथा है K.S. राधाकृष्णन। तो आपका जो राइट आंसर है ये धनपाल जी हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत का प्रथम पॉप कलाकार किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम पॉप कलाकार किसे कहा गया है? ऑप्शन में पहला ऑप्शन है ए रामचंद्रम, दूसरा है भूपेन खक्कर, चौथा है जोगेंद्र चौधरी, चौथा है
जी आर संतोष। तो मित्रों, भारत का प्रथम जो पॉप कलाकार हैं किसे कहा गया है? तो आपका भूपेन खक्कर जी हैं। भूपेन खक्कर हैं जिसे पॉप कलाकार कहा गया है। नेक्स्ट इस क्रम में है 11 नंबर का आपका जो प्रश्न है, नटी विनोदिनी चंद्रमा और बाघ चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो मित्रों, जो ये आपका है नटी विनोदिनी चंद्रमा और बाघ चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो ये आपका जो है ऑप्शन है विकास भट्टाचार्य, जोगेंद्र चौधरी, विभास सुंदरम, अतुल डोडिया। तो आपका जो राइट आंसर है आपका जोगेंद्र चौधरी हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है, इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है 12 नंबर का आपका जो प्रश्न है, समुंदर प्यासा है नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो मित्रों, समुंदर प्यासा है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका पहला ऑप्शन है लक्ष्मण पै, दूसरा ऑप्शन है जी आर संतोष, तीसरा ऑप्शन है शांति दवे, चौथा ऑप्शन है कृष्ण रेड्डी। तो आपका जो राइट आंसर है आपका जी आर संतोष। जी आर संतोष के द्वारा जो है समुंदर प्यासा है नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था, जी आर संतोष ने लिखा था। नेक्स्ट इस क्रम में आपका प्रश्न है 13 नंबर का मित्रों प्रश्न है, किस कलाकार को आंसक का कलाकार कहा जाता है? मित्रों, किस कलाकार को आंसक का कलाकार कहा जाता है? आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विकास भट्टाचार्य, दूसरा ऑप्शन है विभास सुंदरम, तीसरा ऑप्शन है अनुपम सूद, चौथा ऑप्शन है गोवर्धन लाल जोशी। तो मित्रों, आपका जो राइट आंसर है किसे कलाकार को कहा गया है? आंसक का कलाकार किसे कहा गया? विकास भट्टाचार्य को कहा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दक्षिण एशिया का प्रथम मुस्लिम कलाकार किसे माना जाता है? दक्षिण एशिया का प्रथम मुस्लिम कलाकार किसे माना जाता है मित्रों? आपका पहला ऑप्शन है जनुल आवेदीन, दूसरा ऑप्शन है हकीम मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रहमान चुगताई, तीसरा आपका है पोस्तान जी बोमन जी। तो आपका जो राइट आंसर है ये अब्दुल रहमान चुगताई जो हैं ये दक्षिण एशिया के प्रथम मुस्लिम कलाकार कहे जाते हैं, माने जाते हैं। नेक्स्ट इस क्रम में 15 नंबर का प्रश्न है, ABC आर्ट गैलरी कहाँ है? मित्रों, ये आपका जो 15 नंबर का प्रश्न है महत्वपूर्ण है। ABC आर्ट गैलरी कहाँ पर है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कोलकाता है, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ है, तीसरा ऑप्शन आपका वाराणसी है, चौथा ऑप्शन आपका इलाहाबाद है। मित्रों, ये आपका जो राइट आंसर है आपका वाराणसी को ही ABC आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इस क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, विश्व की प्रथम धातु निर्मित प्रतिमा है। विश्व की प्रथम धातु निर्मित प्रतिमा है, कौन सी प्रतिमा है? पहला ऑप्शन है मातृ देवी का, दूसरा ऑप्शन है नटराज शिव का, तीसरा ऑप्शन है आदिनाथ की प्रतिमा, नंबर 4 है नर्तकी का। तो मित्रों, विश्व की प्रथम धातु निर्मित जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, किसका है? तो नर्तकी की जो आपकी मूर्ति है जिसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट इस क्रम में इसी क्रम में नेक्स्ट है 17 नंबर का आपका प्रश्न है, बौद्ध व डार्गन के चित्र किस शैली में बनाया गया है? किस शैली में बनाया गया है? पहला ऑप्शन है कंथा शैली में, दूसरा है
पुंछ शैली में, तीसरा है बिलासपुर में, चौथा है थंका शैली में। तो मित्रों ये जो आपका है किस शैली में पूछा जा रहा है, किस शैली में बनाया गया है, तो थंका शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है 18 नंबर का आपका जो प्रश्न है, बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स की स्थापना किस वर्ष हुई। मित्रों 18 नंबर का जो आपका प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स की स्थापना किस वर्ष हुई। पहला ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, दूसरा है 1956 में, तीसरा है 1934 में, चौथा है 1893 में। तो जो आपका राइट आंसर है मित्रों आपका 1956 ईस्वी में है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है मित्रों इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अहमदाबाद के युद्ध का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया। अहमदाबाद के युद्ध का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया। आपका राइट आंसर है, ऑप्शन आपका है पहला ऑप्शन सनवाल दास, दूसरा है जगन्नाथ, तीसरा है मिस्किन, चौथा है शिराजी। तो आपका जो राइट आंसर है सनवाल दास ने चित्रित किया, सनवाल दास ने चित्रित किया अहमदाबाद के युद्ध का दृश्य चित्र। नेक्स्ट इसी क्रम में 20 नंबर का आपका प्रश्न है, बैसोली शैली सबसे प्राचीन शैली है। बैसोली शैली सबसे प्राचीन शैली है किसके अनुसार है, किसने कहा है। मेटाफो, पहला ऑप्शन है मेटाफो ने कहा है, एक के स्वामी ने कहा है कि जेसी फ्रेंच ने कहा है, चौथा ऑप्शन है MS राघो ने कहा है। तो जो आपका राइट आंसर है आपका जेसी फ्रेंच ने कहा है। जेसी फ्रेंच ने कहा कि बैसोली शैली सबसे प्राचीन शैली है। जेसी फ्रेंच ने कहा कि बैसोली शैली सबसे प्राचीन शैली है। नेक्स्ट इस क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का आपका प्रश्न मित्रों, किस मंदिर में नृत्य की 108 मुद्राओं का अंकन किया गया है। तो मित्रों किस मंदिर में नृत्य की 108 मुद्राओं में अंकन किया गया है। आपका पहला ऑप्शन है चिदम्बरम का नटराज मंदिर, दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, तीसरा है मर्तंड का सूर्य मंदिर, चौथा है त्रिभुवन मंदिर। जो आपका राइट आंसर है मित्रों चिदम्बरम का नटराज मंदिर है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, गुलाबी नगर कहते हैं, अर्थात गुलाबी नगर किसे कहा गया है मित्रों, या गुलाबी शहर किसे कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है जयपुर को कहा गया है, किशनगढ़ को कहा गया है, तीसरा कोटा को कहा गया है, चौथा बोधी को कहा गया है। तो गुलाबी जो है आपको कहा गया गुलाबी शहर या गुलाबी नगर कहा गया है, जयपुर को कहा गया है। आपका राइट आंसर पहला है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, इंक सल्वे क्या है। इंक सल्वे क्या है मित्रों। आपका पहला ऑप्शन है कांच की पट्टिका, दूसरा है काष्ठ की पट्टिका, तीसरा है गाउज, चौथा है स्पूनिंग। तो मित्रों आपका जो है कांच की पट्टिका है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है नेक्स्ट आपका प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है, R.S. विष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। R.S. विष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। तो मित्रों पहला ऑप्शन है लखनऊ कला महाविद्यालय, दूसरा है JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, तीसरा है मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट, चौथा है जयपुर आर्ट कॉलेज। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर सही है R.S. विष्ट जो है प्रधानाचार्य थे, वो कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। तो मित्रों लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। नेक्स्ट इस क्रम में है नेक्स्ट आपका है 25 नंबर का प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं।
मित्रों रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं किस प्रकार हैं? नंबर 1 पहला आपका ऑप्शन है बंगाल पुनर्जागरण शैली, बंगाल पुनर्जागरण शैली। दूसरा है आधुनिक विमूर्त शैली। तीसरा है प्राचीन शास्त्रीय शैली। चौथा है यूरोपियन शास्त्रीय शैली। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर सही है आधुनिक विमूर्त शैली। क्या है? आधुनिक विमूर्त शैली है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है 26 नंबर का जो प्रश्न है, किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत का चर्चा की गई है? तो मित्रों किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत का चर्चा की गई है? ऑप्शन है आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। दूसरा है सामवेद में। तीसरा है कामसूत्र में। चौथा है नाट्यशास्त्र में। तो मित्रों रस का जो वर्णन हुआ है भरत मुनि ने किया है। भरत मुनि ने जो किया है उन्होंने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का जो है 8 रसों का उन्होंने वर्णन किया है और वहीं अभिनव गुप्त ने 9 रस माना है। नेक्स्ट इसी क्रम में है नेक्स्ट आपका प्रश्न है 27 नंबर का, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडिया रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। तो मित्रों आपका 27 नंबर का जो प्रश्न है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडिया रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। आपका जो ऑप्शन है रणवीर विष्ट। दूसरा है जयकृष्ण अग्रवाल। तीसरा ऑप्शन है S.G. श्रीखंडे। चौथा ऑप्शन है दिनकर कौशिक। तो जो आपका राइट आंसर है मित्रों रणवीर सिंह बिष्ट हैं। पूरा नाम है रणवीर सिंह बिष्ट इनका नाम है। नेक्स्ट इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है प्रागतवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? अर्थात प्रागतवादी समूह का कौन सा कलाकार है जो ईसा मसीह पर जो है चित्र बनाया है और प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन है आरा। दूसरा आपका है F.N. सूजा। तीसरा है I.S. जौहर। चौथा है रजा। तो मित्रों जो राइट आंसर आपका है वो N.F. सूजा हैं जो ईसा मसीह के जो है उन्होंने चित्र बनाया है। नेक्स्ट इसी क्रम में है ब्लैक सन के रचनाकार हैं अर्नेस्ट बार्कल। दूसरा है ब्रांकुर्सी। तीसरा है इसमू नगुची। चौथा आपका ऑप्शन है वाल्टर बडमेर। तो जो आपका राइट आंसर आपका है तीसरा आपका है इसमू नगुची। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है तीस नंबर का जो मित्रों प्रश्न है गुस्ताख किलिम्पट की राष्ट्रीयता क्या है? गुस्ताख किलिम्पट की जो राष्ट्रीयता है क्या है? तो मित्रों ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऑप्शन आपका जो है पहला ऑप्शन है रूसी हैं, ऑस्ट्रेलियाई हैं, मिस्र के हैं या अमेरिकी हैं। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलियाई हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में है बुल एंड मेटाडोर किसका चित्र है? आपका 31 नंबर का जो मित्रों प्रश्न है बुल एंड मेटाडोर किसका चित्र है? तो आपका ऑप्शन है सुजाता बजाज। दूसरा है सिद्धार्थ। चौथा है होमी भाभा। चौथा है सुनील दास। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है सुनील दास हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में है 32 नंबर का जो आपका प्रश्न है किसने तिब्बतीय कला
किसने तिब्बतीय कला, सिक्किम के मुखौटे और भारतीय लोक कला के लिए जाने जाते हैं? तो जो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन है, जो आपका राइट आंसर है देवयानी कृष्ण, ये आपका जो है जाने जाते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में है 33 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, इल्तुतमिश का मकबरा कब निर्माण किया गया? तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है कब निर्माण किया गया? ऑप्शन है, पहला आपका 1212 में, 1236 में, 1250 में, 1228 में। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है वो 1236 में है। नेक्स्ट इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है 34 नंबर का, 2010 में राजस्थान के किस मूर्तिकार को पद्मश्री से नवाजा गया था? तो मित्रों 2010 में राजस्थान के किस मूर्तिकार को पद्मश्री से नवाजा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लल्लू नारायण शर्मा को, आनंदी लाल वर्मा को, अर्जुन प्रजापति को, अंकित पटेल को। मित्रों जो आपका राइट आंसर है अर्जुन प्रजापति। ये मोनालिसा का ऐसा कह सकते हैं कि बनी ठनी का जो मूर्ति के रूप में इन्होंने दर्शाने का कार्य किया है। राधा को बनी ठनी के रूप में इन्होंने बनाया है, एक मूर्ति बनाया है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इस क्रम में है सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल है। तो मित्रों सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका है मांडा, आलमगीरपुर, सुतकांगडोर, दैमाबाद। तो मित्रों जो आपका सिंध सभ्यता का जो दक्षिणी आपका स्थल है आपका दैमाबाद है। आपका दैमाबाद है। नेक्स्ट इसी क्रम में 36 नंबर का आपका जो प्रश्न है, गुड़िया नामक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? तो गुड़िया नामक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? ऑप्शन है नंदलाल बसु, बाला दत्त पांडे, तीसरा है विकास भट्टाचार्य, चौथा है जे स्वामीनाथन। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है वो आपका विकास भट्टाचार्य हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसी क्रम में किस ग्राफिक डिजाइनर ने ए डिजाइनर्स आर्ट पुस्तक लिखी? तो मित्रों किस ग्राफिक डिजाइनर ने ए डिजाइनर आर्ट पुस्तक लिखी? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है पॉल रेड हैं, जो इन्होंने ग्राफिक डिजाइनर की पुस्तक लिखी। नेक्स्ट इस क्रम में है 38 नंबर का जो प्रश्न है, जरीना का प्रमुख माध्यम है। जरीना का प्रमुख माध्यम है। तो माध्यम क्या है मित्रों? जो आपका पहला ऑप्शन है लुगदी छापा, वुडकट, पोटरी, एचिंग। तो आपका जो राइट आंसर है वुडकट, लकड़ी को काटकर जो है उन्होंने बनाने का प्रयास किया। वुडकट तकनीकी है माध्यम है। नेक्स्ट इस क्रम में 39 नंबर का जो प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञापन का नंबर 1 माध्यम है। तो मित्रों राष्ट्रीय विज्ञापन का जो नंबर 1 माध्यम है तो आपका पहला ऑप्शन है टेलीविज़न, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा है फिल्में, चौथा है पत्रिकाएं। तो मित्रों जो राष्ट्रीय विज्ञापन का जो नंबर 1 माध्यम जो है क्या है, सबसे ज़्यादा जो है किसके द्वारा जो है राष्ट्रीय विज्ञापन दिया जाता है होता है? तो समाचार पत्र ऐसा है, न्यूज़ है कि सभी के घर में हर एक मार्केट, छोटे बड़े सभी समुदाय, सभी स्थान पे आसानी से सस्ते में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट इस क्रम में है
अगला प्रश्न है, इमिटेशन का सिद्धांत किसने दिया? मित्रों, इमिटेशन का सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है सुकरात, चौथा है बाउमगार्टन। तो मित्रों, इमिटेशन का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था। नेक्स्ट इस क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है 41वां जो प्रश्न है, शब्द और प्रतीक आदम और हव्वा चित्रकृति को किसने चित्रित किया? ऑप्शन आपका है देवदेव कृष्ण, जटशंकर जोशी। नेक्स्ट है विष्णु चिचालंकर। नेक्स्ट है कैटेगरी कृष्ण हब्बर। चौथा आपका है के.सी. एस. पनिकर। तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है आपका के.सी. एस. पनिकर है। नेक्स्ट इसी क्रम में 42 नंबर का जो मित्रों प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में बिहजाद और शाह मुजफ्फर का वर्णन किया गया है? तो मित्रों, निम्न में से किस ग्रंथ में बिहजाद और शाह मोहम्मद का वर्णन किया गया है? किसमें किया गया है? तो नंबर आपका पहला है तूस्के ए बाबरी, दूसरा है अकबर नामा, तीसरा है हमजा नामा, चौथा है तैमूर नामा। तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों वो आपका है तूस्के ए बाबरी है। नेक्स्ट इसी क्रम में सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? मित्रों, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी मित्रों? पहला ऑप्शन है टर्नर, दूसरा है कंस्टेबल, तीसरा है मैनट, चौथा है सेजा। तो आपका जो राइट आंसर है कांस्टेबल है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट इसी क्रम में शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो मित्रों, शैलोज मुखर्जी की जो कला है किस प्रकार की है? ऑप्शन है आपका आकारवादी, दूसरा है घनवादी, तीसरा है रंगवादी, चौथा है प्रभाववादी। तो आपका जो है राइट आंसर सही है मित्रों रंगवादी। शैलोज मुखर्जी की जो कला है वो किस प्रकार की है? तो रंगवादी है। नेक्स्ट इसी क्रम में 45 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया? तो मित्रों, ऑप्शन है पहला ऑप्शन है राफेल, दूसरा ऑप्शन है माइकल एंजेलो, तीसरा ऑप्शन है टिशियन, चौथा ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची। तो आपका जो राइट आंसर है राफेल है, राफेल ने बनाया था। नेक्स्ट इसी क्रम में 46 आपका प्रश्न है 46 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, टर्निंग द वर्ल्ड इसाइड शिल्प के निर्माता हैं। तो आपका जो ऑप्शन है ध्रुव मिश्री, दूसरा है अनीश कपूर, तीसरा है सुबोध केरकर, चौथा है अतुल डोडिया। तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है अनीश कपूर है। नेक्स्ट इसी क्रम में 46 नंबर का आपका मित्रों प्रश्न है, रागनी भैरवी चित्र कहाँ संग्रहित है? रागनी भैरवी चित्र कहाँ संग्रहित है? आपका पहला ऑप्शन है बनारस में, दूसरा है इलाहाबाद में, तीसरा है कोलकाता में, चौथा है लंदन में। तो रागनी भैरवी का जो चित्र है मित्रों इलाहाबाद में संग्रहित है। नेक्स्ट इसी क्रम में 48 नंबर का प्रश्न है, अश्व मीन्स घोड़ा, अश्व किसका वाहन है? घोड़ा किसका वाहन है? तो मित्रों, पहला ऑप्शन है यम का, दूसरा है वरुण का, तीसरा है इंद्र का और चौथा है वायु का। तो मित्रों, वायु देवता का जो है अश्व जो है वाहन है। नेक्स्ट इसी क्रम में 49 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार कौन है? निम्नलिखित कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार कौन है? पहला ऑप्शन है जॉन स्टीन, दूसरा है रिम्ब्रा है, तीसरा है
फ्रांस होल्स है। चौथा है पीटर पॉल रूबेंस। पीटर पॉल रूबेंस, तो जो आपका राइट आंसर मित्रों पीटर पॉल रूबेंस। नेक्स्ट इस क्रम में नेक्स्ट प्रश्न आपका है 50 नंबर का जो मित्रों प्रश्न है 50 नंबर का। किसने पे ग्रुप को 9 गुजराती स्कूल नाम दिया? किसने पे ग्रुप को 9 गुजराती स्कूल नाम दिया मित्रों? तो जो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है NC मेहता, दूसरा है NC मेहता, तीसरा है चार्ल्स फावरी, चौथा है जय अप्पा स्वामी। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है चार्ल्स फावरी है। नेक्स्ट इस क्रम में आपका प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न जो मित्रों है, किस कला से नगर सभ्यता का जन्म होता है? तो मित्रों किस कला से नगर सभ्यता का जन्म होता है? ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, दूसरा है नवपाषाण काल, तीसरा है कांसा काल, चौथा है पूरा पाषाण काल। तो मित्रों जैसा कि आपको पता है पहला, दूसरा, तीसरा ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ये प्रागैतिहासिक काल में झोपड़ी से संबंधित इनका जो है और ग्रामीण जीवन था, अर्थात बस्तियों में रहते थे नवपाषाण में लोग, और पाषाण काल ये पत्थरों का समय था, अर्थात जो कांसा काल है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिससे कहा गया है, इसमें आपको नगर सभ्यता देखने को प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांसकालीन के नाम से भी जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थात ये जो आपका समय है, काल है, ये नगरीय सभ्यता है। जो कि सर्वप्रथम जो कांसे का जो आविष्कार हुआ, खोज हुआ, निर्माण हुआ, सर्वप्रथम आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में 52 नंबर का आपका प्रश्न है, मोहन डोडिया उत्कल लाम सुरजन आदि का संबंध है, अर्थात ये सब कलाकार का किससे संबंध है, किस स्थान से संबंधित ये सब कलाकार हैं? नंबर 1 है कोटा, नंबर 2 है बूंदी, नंबर 3 झालवाड़ा, नंबर 4 है जयपुर। तो मित्रों ये कलाकार जो हैं बोधी शैली से संबंधित हैं, जो राजस्थान की उपशैलियाँ हैं बोधी शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में है 53 नंबर का जो मित्रों आपका प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो रूढ़ि मुक्त चीज़ें जैसे इंजन आयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का प्रयोग करता था। तो मित्रों कौन सा कलाकार था? पहला है आपका सुधीर पटवर्धन, दूसरा समीर मंडल, तीसरा है विवान सुंदरम, चौथा है परमजीत सिंह। तो विवान सुंदरम है। नेक्स्ट इसी क्रम में है नेक्स्ट है आपका 54 नंबर का प्रश्न मित्रों, हवेलियों की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध चित्र शैली कौन सी है? हवेलियों के लिए जो जाना जाता है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध चित्र शैली कौन सी है मित्रों? पहला आपका है जयपुर है, दूसरा आपका है शेखावटी है, तीसरा आपका है नागौर है, चौथा आपका है जोधपुर है। तो मित्रों आपका हवेलियों के लिए जो जाना जाता है आपका जो है शेखावटी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? शेखावटी को जाना जाता है। नेक्स्ट इस क्रम में है शेखावटी में हवेलियों को बहुत अच्छे से सुंदर किया गया है, बहुत अच्छे से बनाया गया है, उस पर चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में है 55 नंबर का प्रश्न मित्रों, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे। तो किस चीज़ के अध्यक्ष थे मित्रों? लोक कला संग्रहालय उत्तर प्रदेश, दूसरा है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, नेक्स्ट है आपका ललित कला अकादमी नई दिल्ली, नेक्स्ट आपका है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश। तो मित्रों डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे? तो आपका जो राइट आंसर है आपका राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के थे। नेक्स्ट इस क्रम में है 56 नंबर का आपका प्रश्न है, इंडियन आर्ट टुडे नामक पुस्तक किस कलाकार की है? तो मित्रों इंडियन आर्ट टुडे नामक पुस्तक किस कलाकार की है? नंबर 1 आपका है हेनरी माथिस, दूसरा है अमृता शेरगिल, तीसरा है रस्किन, चौथा है A.K. स्वामी।
तो मित्रों आपका जो इंडियन आर्ट टुडे का जो नामक जो पुस्तक है ये आपका अमृता शेरगिल का है। नेक्स्ट इसी क्रम में है 57 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, शब्द और प्रतीक जो पन्नीकर द्वारा चित्रित है, शब्द और प्रतीक जो पन्नीकर द्वारा चित्रित है वह चित्र कहाँ संग्रहित है? आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भारत कला भवन वाराणसी में, दूसरा ऑप्शन है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, तीसरा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, चौथा है भारत भवन भोपाल। तो जो आपका जो राइट आंसर है मित्रों आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जो है ये संग्रहित है। नेक्स्ट इस क्रम में आपका नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर का आपका प्रश्न है, माधवी परखे का जन्म कहाँ हुआ? माधवी परखे का जन्म कहाँ? जन्म यहाँ हुआ। तो मित्रों कहाँ पर हुआ है जन्म? पहला ऑप्शन है गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा पश्चिम बंगाल है, चौथा आपका बिहार है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है जंगली गधे का चित्र किस गुफा से प्राप्त है? जंगली गधे का चित्र किस गुफा से प्राप्त है मित्रों? नेक्स्ट आपका है, पहला आपका है रोमा नेल्ली, दूसरा है एडोरा, तीसरा है लिवांजो, चौथा है लास्को। तो मित्रों लिवांजो आपका जो राइट आंसर है। जंगली गधे का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है मित्रों? तो लिवांगोज से प्राप्त है, लिवांजो से। नेक्स्ट इस क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है, बाबून एंड यग मूर्ति शिल्प किसका है? रौदा का है, माइकल एंजेलो का है, पिकासो का है, वर्निंग का है। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है पिकासो, जो आपका राइट आंसर है किसका है? पिकासो का है। नेक्स्ट इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है, चांदनी रात का अध्ययन चित्र को किसने बनाया है? तो मित्रों चांदनी रात का जो अध्ययन चित्र को किसने बनाया है? जो आपका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन है कांस्टेबल, दूसरा आपका है टर्नल, तीसरा रिम्ब्रा है और आपका चौथा है विलियम ब्लैक। तो आपका नेक्स्ट आपका है जो राइट आंसर आपका है टर्नल है। टर्नल ने चांदनी रात का अध्ययन किया था, चित्र इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट इसी क्रम में है 62 नंबर का जो प्रश्न है, किस कलाकार के अधिकांश चित्र में बिना सिर वाला मंडा धड़ अंकित किया गया है? अंकित है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, पहला आपका ऑप्शन है केजी सुब्रमण्यम, दूसरा है NS बेंद्रे, तीसरा है हेमंत मिश्रा, चौथा आपका है परितोष सेन। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है आपका है हेमंत मिश्रा। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 63 नंबर का जो मित्रों प्रश्न है, KH आरा को 1944 में किस चित्र पर गवर्नर का पुरस्कार मिला? KH आरा को 1944 में किस चित्र पर गवर्नर का पुरस्कार मिला? ये वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है, पहला ऑप्शन है स्टिल लाइफ पर, दूसरा है निर्वासना पर, तीसरा है मराठा बैटल पर, चौथा है आपका ब्लैक नोट पर। तो मराठा बैटल पर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में है नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर अभिव्यंजनावाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? उत्तर अभिव्यंजनावाद शब्द का प्रयोग किसने किया था मित्रों? आपका पहला ऑप्शन है ऑटो डेस्क, दूसरा है जॉर्ज ग्रॉस, तीसरा है ओपी लीनियर, चौथा है आपके फ्रांस्तर रोह। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है, राइट आंसर सही है। नेक्स्ट इस क्रम में है युद्ध और शांति। 65 नंबर का प्रश्न है, युद्ध और शांति भित्ति चित्र को किसने चित्रित किया है? युद्ध और शांति भित्ति चित्र को किसने चित्रित किया है? पहला ऑप्शन है माइकल एंजेलो, दूसरा ऑप्शन है पिकासो, तीसरा है जॉर्ज सोरा, तीसरा है तिसियन। तो आपका पिकासो जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इस क्रम में है
66 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेशन कहा? तो पहला ऑप्शन है पिकासो ने कहा, जॉन मीरो ने कहा, तीसरा है सल्वाडोर डॉली ने कहा, सल्वाडोर डॉली ने कहा, चौथा आपका है फ्रेंजी मार्क ने कहा। तो ये आपका जो राइट आंसर है सल्वाडोर डॉली ने कहा। नेक्स्ट इसी क्रम में है 67 नंबर का जो प्रश्न है, जैन लघु चित्रों की विशेषता है। जैन लघु चित्रों की विशेषता है मित्रों, पहला है प्राकृतिक चित्रण, दूसरा है बौनी आकृतियाँ, तीसरा है पशु पक्षी चित्रण, चौथा है आपका परली आँख का दिखाना। परली आँख मीन्स परवल के जैसे आँख को दिखाना। जो आपका राइट आंसर है मित्रों वो आपका है 4 नंबर, परली आँख का दिखाना, मतलब परवल के समान आँख दिखाया गया इसमें जैन लघु चित्रों में। नेक्स्ट इसी क्रम में 68 नंबर का आपका प्रश्न है, एन कृष्ण रेड्डी द्वारा सृजित छायाचित्र है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है ऑफ वेल्स है, दूसरा है देवी का है, तीसरा है भंवर का है, चौथा है बच्ची का। तो जो आपका राइट आंसर आपका जो है भंवर का। नेक्स्ट इसी